छात्रों नमस्कार। स्टूडेंट कोचिंग क्लासेस चैनल पे आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ में प्रश्नावली 1.2 के प्रश्न क्रमांक 2 और तीसरे प्रश्न को आज हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए पहला प्रश्न को हम हल करते हैं। कहता है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दोनों संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुणे एलसीएम होता है। तो प्रश्न जो हमें दिया है, इनका गुणनफल क्या एचसीएफ और एलसीएम के बराबर होता है कि नहीं, ये हमको तो जांच भी करना है और एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। तो पहला प्रश्न है 26 और 91। तो 26 और 91 का पहले हम एलसीएम निकाल लेते हैं, गुणनखंड कर लेते हैं। तो 26 है, 26 यहाँ सम संख्या है 6, तो हम 2 से काटेंगे। तो 2 1 कम 2, 2 3 6। अब ये 13 आ गया, 13 स्वयं 13 से कटेगा, 13 1 कम 13। इसी प्रकार 91 को भी हम काट लेते हैं। तो 91 विषम संख्या है, तो किससे कटेगा ये? 7 से कटेगा। 3 से काटते हैं, 3 से नहीं कट रहा है इसलिए 7 से काटेंगे। तो 7 से 7 1 कम 7, 1 बच गया, ये हो गया 21। तो 7 3 21। अब 13 से कट जाएगा, 13 1 कम 13। तो अब हम यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं कि 26 बराबर 2 गुणे 13 हम यहाँ पे लिख दिए और 91 बराबर 7 गुणे 13 इनको हम यहाँ पे रख लिए। अब हमको 26 और 91 का एचसीएफ ज्ञात करना था। तो 26 और 91 का एचसीएफ क्या हो जाएगा? जो संख्या दोनों में हो वही उसका एचसीएफ कहलाता है। तो यहाँ पे 13 है और यहाँ पे भी 13 है, तो दोनों संख्याओं में 13 आया है गुणनखंड में, तो 13 इसका गुणनखंड हो जाए, एचसीएफ हो जाएगा। एलसीएम भी ज्ञात करना है तथा एलसीएम क्या हो जाएगा? जितनी संख्याएं हैं उन पूरे को हम आपस में गुणा कर लेते हैं, तो वह उसका एलसीएम कहलाता है। लेकिन जो संख्या जोड़े में है उसका एक ही संख्या लिखा जाता है या एक ही संख्या का गुणा किया जाता है, ये हम जानते हैं। तो गुणा करने पे क्या आता है? 2 गुणा कर दिए, 2 का 2 सत्ते 14 और 14 में जब हम 13 का गुणा करते हैं तो आता है हमारा 182। तो ये इसका एलसीएम आ गया। अब इसकी जांच कर लेते हैं। तो जांच में क्या होगा कि दो संख्याएं, ये दोनों संख्याएं हैं, दो संख्याएं 26 और 91 बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। ये हमें प्रश्न में बोला है कि क्या ये संख्याएं एचसीएफ और एलसीएम जो आता है उसके योग के बराबर होता है कि नहीं होता है। तो इसका गुणा कर लेते हैं। तो गुणा करने पे 2366। अब इसको हम आपको दिखाते हैं कि किस प्रकार से गुणा करने पे 26 और 91 का गुणा करने पर 2366 आता है। तो गुणा कर लेते हैं। तो ये 6 1 कम 6 और 6 में गुणा 9 का गुणा कर लिए तो 54 आ गया। यहाँ 2 1 कम 2 और 2 9 18। इसको जोड़ लेते हैं। तो ये 6 4 2 6 और 8 में 5 जोड़ दिए तो 3 और ये आ गया 23। इस प्रकार से यहाँ पे ये 2366 आ गया। और 13 को हम 182 में गुणा करेंगे तो क्या आता है, इसको भी देख लेते हैं। 13 दूने 26 की 6 हासिल 2 और 13 8 104 होता है। 104 में हम 2 जोड़ते हैं तो 6 आ गया, 106 फिर हासिल 10 बच गया। 13 1 कम 13 और 13 में हम 10 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 23। इस प्रकार से ये एचसीएफ और एलसीएम का योग दो संख्याओं के योग के बराबर होता है। यह हमारा जांच हो गया या सिद्ध हो गया। अगला प्रश्न है 510 और 92। 510 और 92 इसको भी हम हल करते हैं। तो 510 और को हम पहले गुणनखंड कर लेते हैं। तो 510 यहाँ पे 0 है तो ये सम संख्या है, तो 2 से कटेगा। तो 2 से हम काटते हैं, 2 दूने 4 और 2 1 बच गया, ये हो गया 11। 2 पंचे 10, फिर 1 बच गया तो यह हो गया 10। तो ये किससे कट जाएगा? 2 पंचे 10। अब आगे अब यहाँ विषम आ गया तो ये किससे कटेगा? 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा। तो 3 से काटते हैं, 3 8 24, 1 बच गया, ये हो गया 15। 3 5 15। अब किससे कटेगा? 5 से काटते हैं क्योंकि 3 से नहीं कट रहा है। 3 8 24, ये कट गया। अब 3 से नहीं कट रहा है, 3 दूना 6, 2 बच जा रहा है तो 25 3 के पहाड़े में नहीं आता, इसलिए हम किससे काटेंगे इसको? 5 से। तो 5 से काटते हैं तो 5 1 कम 5 अब 3 बच गया तो 5 7
35। अब ये 17 आ गया तो 17 स्वयं 17 से कटता है, 17 एकम 17। इसी प्रकार 92 को हम काट सकते हैं 2 से, तो 2 चौके 8, 1 बच गया, हो गया 12 और 2 छिक्का 12। अभी भी 2 से कट जाएगा तो 2 दूने 4 और 2 तियाँ 6। अब 23 आ गया, 23 विषम संख्या है तो ये स्वयं 23 से कटेगा, इसका कोई गुणनखंड नहीं होता। इसको हम यहाँ पे हम लिख सकते हैं 510 बराबर 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17 और 92 को 2 गुणे 2 गुणे 23। अब इनका HCF ज्ञात करना है 510 और 92 का HCF। तो जो संख्या दोनों में हो, ये हमने इसको गोला लगा दिया है, तो जो संख्या दोनों में हो वो क्या कहलाता है, उसका HCF कहलाता है। तो हमारा HCF क्या आ जाएगा 2। अब इसका LCM क्या होगा, LCM में इन पूरी संख्याओं का आपस में गुणा कर देते हैं, पर जो संख्या जोड़े में है उसका 1 लिखा जाता है। तो देखते हैं हम इसको 23 इसको गुणा कर लेते हैं तो संख्या है 2, इनमें से 1 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17 गुणे फिर हमारा ये 2 और गुणे 23। अब इनको आपस में गुणा करते हैं हम, तो गुणा करते हैं, देखिए हम किस प्रकार से गुणा करते हैं इसको, बहुत ही आसान तरीके से। 2 तिया 6 और 6 पंचे 30 गुणे 17 और गुणे, तो इसका 2 तिया 6 और 2 दूने 4, ये हो गया 46। अब इसको हम आपस में गुणा कर देते हैं तो क्या आ जाता है कि इन दोनों का आपस में गुणा करते हैं तो 17 छिक्का 102 हासिल हमारे पास 10 आ गया। 17 चौके 68 और 68 में जब हम 10 जोड़ते हैं तो क्या आता है प्यारे भाइयों, 10 में 68 में 10 जोड़ते हैं तो 78 और गुणे 30। अब इन दोनों का आपस में गुणा करते हैं तो क्या आता है, तो इनको हम गुणा कर लेते हैं। 700 कितना आया हमारे पास, ये 782 में 30 का गुणा करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, ये 0, ये तो 0 हो जाएंगे और गुणे ये क्या हो जाएगा 3 दूना 6 3 अट्ठे 24 की 4 हासिल 2 और 3 सत्ते 21 2 23। तो ये क्या आ जाएगा 6 4 3 2, 23,460 23,460 आ गया। अब इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं 23,460 को, तो यहाँ हम इसका LCM क्या आ गया 23,460 आ गया। अब इसका HCF जो है जांच करनी है इसकी, तो जांच में LCM गुणे HCF बराबर दोनों संख्याएं, तो इनको जब हम गुणा करते हैं LCM हमारा 23,460 आया और HCF हमारा 2 आया था। तो इनको गुणा करने पे गुणा करते हैं तो कितना आता है 2 शून्य 0 2 छिक्का 12 की 2 हासिल 1 2 चौके 8 1 9 और 2 तिया 6 और 2 दूने 4, ये आ गया। अब 510 में हम 92 का गुणा करते हैं तो क्या हमारा 46,920 आता है कि नहीं, तो इसको भी हम कर लेते हैं। तो चलिए 510 में 92 का गुणा करते हैं, देखते हैं आता है कि नहीं। तो 2 शून्य 0 2 एकम 2 और 2 पंचे 10, इस प्रकार से 9 का भी करते हैं तो 9 शून्य 0 9 एकम 9 और 9 छिक्का 9 पना 45। तो अब इसको जोड़ देते हैं तो ये 2 यहाँ पे 9 और 5 और 1 6 और ये 4। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा HCF और LCM इन दोनों का दो संख्याओं के योगफल के बराबर होता है 46,920। ये हमारा जांच भी हो गया कि दोनों संख्याओं का योग HCF LCM के बराबर होता है। अगला प्रश्न 336 और 54, इसका भी हमको गुणनखंड निकाल लेते हैं। तो इसका भी गुणनखंड निकालते हैं पहले। 336 का तो यह 2 से कटेगा, 2 एकम 2 2 1 बच गया, 2 छिक्का 12 फिर 1 बचा, ये हो गया 18 तो 16 तो 2 अट्ठे 16। फिर 2 से काटेंगे इसको, 2 चौके 8 और 2 अट्ठे 16 2 चौके 8। फिर 2 से कट जाएगा, 4 सम है तो 2 चौके 8 और 2 दूना 4। अभी भी 2 से कट रहा है क्योंकि 2 सम संख्या है तो 2 दूने 4 और 2 एकम 2। अब 2 से नहीं कटेगा क्योंकि यहाँ पे विषम आ गया, तो किससे काटें इसको 3 से, तो 3 1 7 21। अब 7 एक विषम संख्या है तो 7 स्वयं से कटेगा, 7 एकम 7,
इस प्रकार से 54 को भी हम काट लेते हैं, देख लेते हैं कि 2 दूने 4 और 1 बच गया, 2 सत्ते 14। अब ये किससे कटेगा? विषम संख्या, तो ये 3 से कटेगा। यहाँ पे सॉरी 3 है, 3 नम 27, 3 तीका 9 और 3 एकम 3, ये हो गया। अब इनको भी हम हल कर लेते हैं। तो 336 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7, ये हम यहाँ पे मान रख दिए। और इसी प्रकार 54 को भी हम मान रख लेते हैं। अब यहाँ पे 336 और 54 का HCF क्या होगा? तो जो संख्या दोनों में हो, तो यहाँ पे 2 का जोड़ा बन रहा है, 2 दोनों में है और 1 3 दोनों में है। तो 1 2 गुणे 3, इन दोनों का आपस में गुणा कर देते, 2 3 6, ये इसका LHCF आ गया। अब इनका LCM क्या होगा? इन सभी संख्याओं को जोड़ देंगे, लेकिन जो जोड़े में है उसमें से एक संख्या को लेंगे। तो हम लिख देते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं आप 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 और 3 गुणे और इन दोनों का 1 3 गुणे 7। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न को, अब इसको हम गुणा कर सकते हैं। तो इसको गुणा करने का तरीका बहुत ही सिंपल है। इसको देखिए, 2 दूना 4, 4 दूना 8 और 8 दूना 16, ये कितना आ जाएगा? 16। और इसका 3 गुणे 3 तिकाई 9, देखिए हम कर लेते हैं यहाँ पे, ये आ जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2। बहुत ही आसान तरीके से तोड़ कर इसको गुणा कर सकते हैं हम। तो ये आ जाएगा 16 और 3 गुणे 3, ये आ जाएगा 3 नम 27 और हमारा 7 है, तो गुणे 7। अब हम इन 7 का 27 में गुणा कर लेते हैं। तो 7 सत्ते 49, हासिल 4, 7 दूने 14 और 14 में 4 जोड़ देते हैं, तो 14 4 18। अब 16 भी बचता है, 16 का भी गुणा कर लेते हैं। तो 16 का गुणा करते हैं, तो 16 का जब गुणा करेंगे तो 6 में 9 का गुणा 54, हासिल 5 आ गया। 6 8 48, 48 में 5 जोड़ देते हैं, तो 53 की 3 आता है, हासिल 5 आ जाता है। 6 एकम 6 और 6 5 11। यहाँ पे 1 का गुणा करते हैं 9 में, तो 9 एकम 9, 8 में 8 आएगा, 1 में 1 आएगा। अब इसको आपस में क्या कर लेते हैं? जोड़ लेते हैं। तो ये आ जाएगा 4, सॉरी यहाँ पे आ जाएगा 4, 9 3 12, 8 1 9 और 1 इसका 1 हासिल बचा, तो यह है 10 की 0 हासिल 1, 1 और 1 2 और हासिल हमारा आ गया 3। तो कितना आ रहा है? 3024। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप कि 3024 इसका LCM आ गया। अब इसकी जांच देख सकते हैं आप कि LCM गुणे HCF बराबर 336 गुणे 54। तो ये इनका गुणा करने पे हमारे पास 18,144 आ जा रहा है, और जब इनका आपस में गुणा करेंगे तो तब भी 18,144 आता है। इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 2 के क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्या बोलता है प्रश्न 3? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। तो इन दोनों के LCM और HCF ज्ञात करने के लिए हम इनको भी हल कर लेते हैं। तो देख सकते हैं हम कि पहला प्रश्न है इसका 12, 15 और 21 का HCF ज्ञात कीजिए। तो 12, 15 और 21 इसको भी हम सॉल्व करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि इसको हमने सॉल्व किया हुआ है। 12 को जब हम करेंगे तो 2 छिक्का 12 और 2 3 6 और 3 एकम 3, 15 को काटेंगे तो ये 3 से कटेगा, 3 5 15 और 5 एकम 5। इसी प्रकार से 21 भी कट जाएगा, 3 7 21 और 7 एकम 7। यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि 2 गुणे 2 गुणे 3, और एक आप अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, वरना ज़रूरी नहीं है, पर हमने लिख दिया इसको। 15 में भी आप लिख सकते हैं 3 गुणे 5 गुणे 1, और 21 में भी आप लिख सकते हैं 3 गुणे 7 गुणे 1। अब इनका HCF, तो इनका HCF क्या हो जाएगा? तो इनका HCF हम
निकाल लेते हैं। तो इन सब का HCF आ जाएगा 12, 15 और 21 का HCF। तो इन सभी में, इन तीनों में 3 कॉमन है, 3 सभी में आया है, तो ये इसका HCF क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और इनका LCM क्या आ जाएगा, LCM जितनी संख्या है उनको हम आपस में क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे। तो गुणा करने पे क्या क्या संख्याएं थी हमारे पास, तो संख्याएं हमारे पास आई थी 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 और गुणे 7। ये हमारा LCM में, इसको हम गुणा कर लेते हैं आप, तो क्या आ जाएगा, 2 दूने 4, 4 तिया 12, 12 पंचे 60, और 60 में जब हम 7 का गुणा करते हैं तो 6 7 42 और 1 0। तो ये इसका LCM आ गया 420। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है हमारा। अगला प्रश्न क्या है, दूसरा प्रश्न हमें बोलता है कि 17, 23 और 29 इनका हमको HCF ज्ञात करना है। तो इनको भी हम हल कर लेते हैं, इनका भी HCF निकाल लेते हैं। तो ये 17 है, 17 विषम संख्या है, 17 का कोई गुणनखंड नहीं होता, तो 17 स्वयं 17 से कटेगा। इसी प्रकार 23 भी स्वयं से कटेगा और 29 भी स्वयं से कटेगा। तो ये आ गया 29 एकम 29। तो इनको भी हम लिख सकते हैं हल में हम लिख सकते हैं इनको कि 17 बराबर 17 गुणे 1, 23 गुणे 1, और 29 को भी हम लिख सकते हैं 29 गुणे 1। तो इस प्रकार से क्योंकि इनमें एक हम लिख सकते हैं। अब इनका HCF क्या आ जाएगा, 17, 23 और 29 का HCF, इनका HCF क्या आ जाएगा, तो इन तीनों में कॉमन क्या है, 1। अब और LCM क्या आ जाएगा, तीनों में कॉमन 1 है तो HCF 1, और LCM इन सभी का आपस में गुणा कर देंगे। तो जब इन सब का आपस में गुणा करते हैं तो गुणा करने पर क्या आता है प्यारे भाइयों, इसका आंसर, तो गुणा करेंगे तो 11,339 इसका LCM आता है। ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक तीसरा क्या कहते हैं कि 8, 9 और 25 का, तो 8 का हम HCF निकाल लेते हैं। जैसे 8 2 से कटेगा तो 2 चौके 8 और 2 चौके 2 दूने 4, 2 एकम 2। इसी प्रकार 9 का भी निकाल लेते हैं हम। तो जब 9 का निकालते हैं 9 3 से कटेगा, 3 तिगाई 9 और 3 एकम 3। अब 25 का भी निकाल लेते हैं, तो 25 किससे कटेगा, 5 से, 5 25, 5 एकम 5। अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि 8 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 2, 9 बराबर 3 गुणे 3, 5, 25 बराबर 5 गुणे 5। और अब यहाँ पे देख सकते हैं कि इनका HCF क्या होगा, 8, 9 और 25 का HCF। तीनों में देखिए क्या सभी अलग अलग, लेकिन सही में क्या होगा, एक कॉमन होगा। एक नहीं लिखें पर एक लिखें या ना लिखें, एक हमेशा रहता है, तो एक कॉमन रहेगा इसका। इनका HCF क्या कहलाएगा, एक। आप चाहो तो एक लिख सकते हैं, जैसे हमने इसके पहले वाले वीडियो में प्रश्न में लिखा हुआ है, तो आप लिख सकते हैं HCF हो गया। इसी अब इनका LCM क्या होगा, इन्हीं संख्याओं का आपस में गुणा कर लेंगे। तो गुणा कर लेते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5। तो अब इसको देखिए हम गुणा किस प्रकार से करते हैं। तो 2 दूना 4 और 4 दूना 8, 3 तिगाई 9 और ये हो जाएगा 5 25। अब इनको आपस में गुणा करते हैं, तो हम 25 का गुणा इसमें करते हैं, तो 9 का गुणा 9 पना 45 आ जाएगा। हासिल 4 आ गया, 9 दूने 18 और 18 4 22 गुणे 8। अब 8 का भी गुणा कर लेते हैं इसमें,
तो 8 पंचे 40 की 0 हासिल 4, 8 दूने 16, 4 20 हासिल 2, 8 दूने 16 और 16 में 2 जोड़ने पे कितना आता है प्यारे भाइयों 18। इस प्रकार से इसका एलसीएम हमको क्या प्राप्त हो गया 18। इस प्रकार आप प्रश्न क्रमांक 2 और 3 के हल को हम यहाँ से देख सकते हैं और लिख सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।